गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसकेएलजीडी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पाइथन वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स का क्या यूज है और इसको क्यों यूज करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि जो वेरिएबल होते थे उनमें कोई नेम गिवन होता था, जो मेमोरी लोकेशन पे हम उसको स्टोर करते थे। वैल्यूज को क्या है, कुछ ना कुछ वहां पे स्टोर किया जाता था, तो उसके लिए हम वेरिएबल का यूज करते थे। और जो भी वैल्यूज होती हैं, जब वेरिएबल्स में डिफरेंट टाइप से हम स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो इंटीजर के रूप में हो, चाहे फ्लोट के रूप में हो, चाहे वो स्ट्रिंग के रूप में हो। ठीक है ना। तो जितने भी वेरिएबल होते हैं लाइक अ कंटेनर होते हैं, क्योंकि जब भी हम इसका जो प्रोग्रामिंग है उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वैल्यू को किस तरह से होल्ड कर सकते हैं और किस तरह से अपने प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पाइथन वेरिएबल का यूज करते थे। जैसे हमने सपोज करो कोई नंबर है, NUM लिखा। ठीक, तो NUM हमारा क्या हो गया, सपोज कीजिए जैसे हम पाइथन वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, NUM लिखा मैंने, ठीक, इजिकल टू 10। तो ये जो NUM है, दिस इज अ वेरिएबल, और ये जो वैल्यू स्टोर की है मैंने, कितनी की है, 10। ठीक है ना। तो वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन वेयर सम वैल्यूज कैन बी स्टोर। हम कुछ वैल्यू यहाँ स्टोर कर रहे हैं। ठीक, और कहीं कहीं जो भी वेरिएबल नेम्स वगैरह होते हैं तो उसको जब हम स्टार्ट करते हैं तो अंडर स्कोर करेक्टर के साथ भी स्टार्ट करते हैं। कहीं कहीं अगर वेरिएबल्स नेम का यूज किया जाता है तो कहीं कहीं उन्हें अंडर स्कोर के साथ भी यूज किया जाता है। ओके, अब हमने बताया कि डिफरेंट टाइम A to Z, 0 to 9, जो भी करेक्टर्स हैं या केस सेंसिटिव है, जैसे एज लिखते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जितने भी वेरिएबल्स हैं। ठीक है ना। तो ये सारे वेरिएबल्स हम इसमें यूज करते हैं। और कभी भी वेरिएबल नेम जो होते हैं, हम कभी भी वेरिएबल नेम जो है किसी भी नंबर के साथ स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना। जैसे मान के चलो हम कहें 2 के साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 के साथ इसको स्टार्ट नहीं करेंगे। हमेशा कहीं ना कहीं किसके साथ स्टार्ट करेंगे, जैसे सपोज करो अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 2, तो ये जो x है, दिस इज अ वेरिएबल, 2 इज द स्टोर्ड वैल्यू इन द मेमोरी लोकेशन। तो इसके साथ ही हम हमेशा वेरिएबल्स को यूज करते हैं। ओके, तो कुछ इसमें देखते हैं कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं वेरिएबल्स को, तो उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्रोग्रामिंग में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले, कल मैंने वर्किंग विद पाइथन बताया था, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पाइथन को ओपन करना होता है। ठीक है, ओपन करने के लिए हम स्टार्ट प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जितने भी ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं उन ऑप्शंस में पाइथन पे क्लिक करेंगे। पाइथन पे क्लिक करने के बाद हमारी पाइथन की जो विंडो सेल है वो ओपन हो जाती है। ठीक है ना। पाइथन पे क्लिक किया, ये हमारी सेल ओपन हो गई। ठीक, आज हम वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने ये बताया था, जब भी हम पाइथन को क्रिएट करते हैं, ठीक, क्रिएट करने के लिए हमें प्रोग्राम लिखना होता है, तो फाइल पे जाते हैं, फाइल के बाद न्यू फाइल पे, है ना, न्यू में वहां फाइल सेव करनी होती है, उसके बाद रन कराना होता है, और उस फाइल को हमें सेव .py एक्सटेंशन से करना होता है। लेकिन हम इसी जो ये मोड दे रखा है इसी मोड पे वर्क करेंगे। पाइथन 3.7.1 सेल का जो भी मोड है, दो मोड होते हैं इसमें, एक होता है इंटरेक्टिव मोड, एक होता है स्क्रिप्ट मोड। ठीक है ना। ये जो है हमारी इंटरेक्टिव मोड है, और जो हम जहाँ पे फाइल सेव करते थे, अदर विंडो ओपन करते थे, वो हमारी स्क्रिप्ट मोड होती थी। तो इंटरेक्टिव मोड पे ही वर्क करेंगे। अब मान के चलो जैसे मैंने पाइथन का यूज कर रहा हूँ, x=5 लिया। ठीक, अब मैंने क्या किया, यहाँ y=, हेलो वर्ल्ड लिखा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, और मैंने यहाँ एक ये भी लगा दिया, उसके बाद ये। ठीक, अब मैंने क्या किया, प्रिंट, किसको प्रिंट कर रहे हैं हम, x को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रिंट x। ओके, देन देखिए जहां मैंने प्रिंट x किया, 5 वैल्यू आ गई हमारी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो वैल्यू आई ये 5। ठीक है, प्रिंट जैसे ही मैंने x किया तो
ये हमारा आउटपुट आ गया। अगर हमें जैसे सपोज करो, अब मैंने क्या किया, प्रिंट, ठीक, y को प्रिंट करेंगे। अब देखिए एंटर करते ही हेलो वर्ल्ड, ठीक। तो इस तरह से हम इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने अब देखिए नंबर लिया, नंबर इज इक्वल टू, ठीक है ना, 10, ओके, एंटर किया, मार्क्स लिख लिए, यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं, मान के चलो 450 मेरे, ठीक। उसके बाद मैंने एवरेज, एवरेज इज इक्वल टू 57.90 मान के चलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैंने नेम लिखा, नेम इज इक्वल टू, ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स है एक तरह के, ये हमें खुद बनाने होते हैं, ठीक है ना, कंसेप्ट बनाने होते हैं, तभी तो इसे कहा जाता है कि पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ओके। नेम लिखा, नेम के बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट, जो मुझे प्रिंट में चाहिए केवल उसे ही प्रिंट दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सबको प्रिंट दे। जैसे मैंने नंबर को दिया तो प्रिंट नंबर कितना था मेरा, 10 था, मैं अब प्रिंट नेम को दूंगा। आप चाहो तो प्रिंट मार्क्स भी दे सकते हो, प्रिंट एवरेज भी दे सकते हो। तो मैंने यहाँ क्या किया, प्रिंट नेम को दिया, तो मेरा नेम ही प्रिंट होगा, ठीक है ना, केवल नेम आएगा। अगर नेक्स्ट में मैंने क्या किया, 3 वेरिएबल्स ले लिए या कई वेरिएबल्स एक साथ ले लिए, ठीक है ना। तो उन वेरिएबल्स को जब हम लेते हैं तो किस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को। तो ये क्या था कि डिक्लेयर किया था हमने वेरिएबल को और इनको वैल्यू असाइन की थी। किस तरह से हम इंटरप्टेड लैंग्वेज को ऑटोमेटिकली असाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको चाहे तो हम नेक्स्ट जो आपकी फाइल है वहां पे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी मैं दिखा सकता हूँ इसको करके। मैंने फाइल पर क्लिक किया स्क्रिप्ट मोड में, न्यू फाइल पर क्लिक किया, मेरी ये विंडो जो स्क्रिप्ट मोड की विंडो है ये ओपन हुई। मैंने यहाँ पे यही कोडिंग जो अभी यूज की थी वही लिखना शुरू कर दिया, 10, ठीक, मार्क्स इज इक्वल टू, कमेंट भी लिख सकते हैं हम, कमेंट भी यहाँ लिख सकते हैं। ये हमारे सारे स्टेटमेंट है। अभी जो हम लिख रहे हैं वो क्या है, मेरे स्टेटमेंट। मैंने एवरेज लिखा, ठीक, एवरेज इज इक्वल टू मैंने 57.90 लिया। उसके बाद मैंने नेम, अपना नेम लिखा, ठीक है ना, नेम की जगह नेम में अपना नाम लिखा मैंने, ठीक, ठीक है ना। जैसे ही नेम के बाद मैंने यहाँ प्रिंट, जो मुझे प्रिंट देना है मैं वो प्रिंट यहाँ दे सकता हूँ। नंबर लिखा मैंने, उसके बाद फिर प्रिंट मैंने यूज किया, ठीक, प्रिंट में मैंने मार्क्स लिख दिए, मार्क्स, ओके। फिर मैंने प्रिंट का यूज किया, एवरेज, फिर मैंने प्रिंट दिया। इसके बाद फिर मैंने नेम को भी किया। अब इस फाइल को मैं क्या करूंगा, सेव करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है। तो फाइल मेन्यू पे क्लिक करने के बाद सेव का ऑप्शन आया, सेव ऑप्शन पे क्लिक किया, ठीक। अब ये सेव करनी है, मैंने मान लिया डेस्कटॉप पे मुझे सेव करनी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ नेम लिखा है कार्तिक डॉट पी वाई एक्सटेंशन के साथ फाइल को मैंने सेव कर दिया। ये मेरी फाइल सेव हो गई। अब हम इसे रन करा सकते हैं। तो रन मॉड्यूल पे क्लिक किया, देखिए ये जो मुझे रीस्टार्ट सी यूजर एचपी दिखाई दे रहा है, तो ये उसका आउटपुट हमेशा डिस्प्ले किस पे होगा, इंटरेक्टिव मोड पे होगा, यानी पाइथन सेल की विंडो पे। तो आपको दिखाई दे रहे होंगे जो मैंने वैल्यू दी तो वो ये आ रही। अब आपको एक और चीज दिखाता हूँ, एरर कैसे आता है। देखो जैसे मैंने लिखा है यहाँ a इज इक्वल टू 20, ठीक है, a इज इक्वल टू 20 लिखा। अब मैंने यहाँ b इज इक्वल टू मान लो x लिख दिया। इसके बाद देखो फीडबैक एरर आ गया ये, है ना। तो यहाँ पे क्या है, x को मैंने डिफाइन नहीं किया है, x को क्या है मैंने यहाँ डिफाइन नहीं किया, इसलिए ये एरर आ गया। तो पहले इन्हें क्या है, हमें डिफाइन करना होता है। तो हम इसमें मल्टीपल असाइनमेंट भी पाइथन में यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू अगर मैं कर दूं 20, ठीक, और यहाँ प्रिंट, अब मुझे क्या है प्रिंट a किया मैंने,
तो a की वैल्यू क्या आएगी 20 आनी चाहिए, b की भी 20। तो जब हम प्रिंट b को देंगे, प्रिंट c को देंगे तो इनकी वैल्यू भी 20 आ जाएगी। अब मैंने क्या किया a, b, c ओके इज इक्वल टू 10, 20, 30 लिखा। फिर मैंने प्रिंट किसको दिया, प्रिंट ए को दिया ओनली। तो प्रिंट ए अगर हम दे रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या आनी चाहिए ए की, केवल 10 आनी चाहिए। तो देखिए एंटर करते ही 10 आ गई। ठीक, तो इस तरह से हम वेरिएबल्स का इसमें यूज करेंगे। तो पाइथन वेरिएबल्स का हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा सिंपल पाइथन वेरिएबल था। तो पाइथन वेरिएबल आप याद रखना कैसे करने हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में हम डेटा टाइप्स इन पाइथन्स के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि डेटा टाइप्स का काफी यूज किया जाता है पाइथन में। ओके, एक और चीज याद रखना, एक पॉइंट याद रखना, अगर पाइथन कभी भी तुम्हें एरर देता है तो आप उस इंडेंटेशन को स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, और कभी कभार क्या है स्पेस में एरर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे एरर्स को हमें क्या है सही करना होता है, और जो भी एरर्स है अगर हमने डिफाइन नहीं किए रखे हैं तो हम उन्हें सही नहीं कर सकते। ओके, तो हमने आज बात की थी वेरिएबल्स इन पाइथन। ओके, आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।